बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज इमरान खान के जलसे पर इमरान खान के कंटेनर पर जिस तरह फायरिंग की गई और वो फायरिंग से जिस तरह ज़ख्मी हुए, ये वतन अजीज़ के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। और बेनज़ीर भुट्टो के बाद इमरान खान को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए या हो जाता तो एक बहुत बड़ा अलमिया होता और पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई मुश्किल वक्त शुरू हो जाता। हम मुसलसल ये कह रहे हैं जब से इमरान खान पर हमला हुआ है कि ये इमरान खान पर हमला नहीं है बल्कि पाकिस्तान पर हमला है, मुल्की सलामती पर हमला है। और एक ऐसे दौर में जब पाकिस्तान पहले ही माशी मुश्किलात का शिकार है, सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, ऐसे में पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा एक ऐसे शख्स पर हमला किया गया जो इस वक्त अवाम में न सिर्फ मकबूल है बल्कि वो साबिक वज़ीर आज़म भी है और वर्ल्ड कप का फाते भी है। और पाकिस्तान में उनकी रूट्स हैं बहुत ज़्यादा, चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर और GB में भी। तो एक ऐसे शख्स पर इस तरह का हमला इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है पूरी कौम के लिए, और पूरी कौम तशवीश में मुब्तला हो गई है। एक तरफ जहाँ इस वक्त पूरी कौम ये दुआएं कर रही है कि अल्लाह पाक इमरान खान को महफूज रखे, और आखिरी इतलात जो हमें मिली है उसमें गोली इमरान खान के गोश्त को पार करते हुए चली गई है, हड्डी को नुकसान नहीं पहुँचा। ये भी एक बड़ी बात, अल्लाह का फजल करम हुआ है कि वो बच गए हैं, बगैर वाफियत है। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि एक कंटेनर में तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जमा है और एक शख्स दंदनाता हुआ पिस्तौल लहरा कर कंटेनर के सामने से फायर करता है, और फिर उसके फायरिंग से अगरचे लोग ज़ख्मी हुए हैं लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल हमेशा जो है वो आवाम के ज़हनों में मौजूद रहेगा कि क्या इमरान खान के कंटेनर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर थी कि एक शख्स वहाँ तक पहुँचा और इतना करीब गया कि वहाँ से उसने निशाना लेकर फायर किया। पंजाब में अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, पुलिस भी कंटेनर के साथ मौजूद है, लेकिन इमरान खान पर हमला न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मरकज़ी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मुतअद्दिद बयानात भी अभी तक सामने आए हैं, लेकिन ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो फिल फौर जंगी बुनियादों पर इस सारी सूरत हाल का इदराक करें। अगर ऐसा ना हुआ तो वतन अजीज़ में एक सियासी इंतशार जो है वो फैलने का खदशा है। इस वक्त मुल्क के तूल अर्ज़ में एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं, पेशावर में मुज़ाहरे हुए हैं, फैसलाबाद में मुज़ाहरे हो रहे हैं, राना सनाउल्लाह के रिहाइशगाह के बाहर और दीगर जो नून लीग के काबरीन हैं उनकी रिहाइशगाहों के बाहर मुज़ाहरे हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और PDM की पूरी जो केयर टेकर मखलूत हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, इसको इस वक्त किरदार अदा करना होगा और लोगों को बताना होगा कि किस तरह ये हमला हुआ, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। इस वक्त बहुत से शकूक जो हैं वो फैल चुके हैं, आवाम में पैदा हो चुके, जहनों में पैदा हो चुके हैं। कातिल का फौरी तौर पर पकड़े जाना, सोशल मीडिया पर जो चीज़ इस वक्त ज़ेर बहस है वो ये है कि फौरी तौर पे कातिल को पकड़ा गया और उसके चंद मिनटों बाद ही कातिल का वीडियो बयान जारी कर दिया गया, और उस वीडियो बयान में वो बार बार मौक़िफ़ बदलते हुए नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें इस मामले को मशकूक बना रही हैं, और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, उनको फिल फौर कार्रवाई करना होगी और उन ज़हनों तक पहुँचना होगा, उन लोगों तक पहुँचना होगा, उन ताकतों तक पहुँचना होगा जो इमरान खान को निशाना बनाना चाह रहे थे या बनाना चाह रही थी वो ताकतें। उन ताकतों का ख़ात्मा अगर ना हुआ तो वतन अजीज़ जो है वो आने वाले दिनों में शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है। सोशल मीडिया पर यह भी चीज़ ज़ेर बास है, ज़ेर गर्दिश है कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी 2008-7 में, 7 के आखिर में, तो उस वक्त अक्टूबर का महीना था और कारसाज में जब उनकी वापसी पे उनका जुलूस आ रहा था, तो इसी तरह कंटेनर के करीब बेनज़ीर भुट्टो के कंटेनर पर ख़ुदकुश हमला हुआ था। बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर शहीद हो गए थे, लेकिन बीवी बच गई थी। और फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान को वो बाद में हमला हुआ और पिंडी के लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। तो लोग ये कहते हैं कि कहीं ऐसी कोई ताकत जो इमरान खान को कहीं डरा ना रही हो। इस तरह की बहुत सी रूमर्स, बहुत सी अफवाहें, बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तान के अवाम की हुकूमत है। उसको इस वक्त ऐसा मरकज़ी हुकूमत की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त बात करें, मरकज़ी हुकूमत को इस तरह का किरदार अदा करना होगा कि कोई उंगली भी उनकी जानब ना उठे और इमरान खान पर हमला करने वाले जो लोग हैं वो भी
सामने आ जाएँ वो ताकतें भी। और इसी तरह पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, पंजाब पुलिस, पंजाब के जो कानून को नाफज करने वाले इदारे, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, उनकी बल्कि जिम्मेदारी उन्हीं की थी और है, और इस्लामाबाद दाखिले तक उन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी कि वो न सिर्फ इमरान खान की हिफाजत को यकीनी बनाए, बल्कि वो लोग जो इमरान खान पर हमले में मुलव्वस हैं उनको फिल फौर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। इस वक्त पूरी कौम को यकजान होकर, हम यही कहेंगे कौम से कि वो यकजान होकर सियासी बंदिशों, सियासी वाबस्तगियों, सियासी बंदिशों से बालातर होकर एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपना किरदार अदा करे, और मुश्किल की इस घड़ी में मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी, JUIF या PDM को छोड़कर हमें एक कौम बनना होगा, और कौम बनकर हमें किरदार अदा करना होगा ताकि इमरान खान पर जिन लोगों ने हमला किया वो कैफरे किरदार तक पहुँच सकें। मैं इस गाड़ी पे सफ़र कर रहा हूँ, तो इस वजह से शायद अगर वीडियो में आपको अगर कोई वाइब्रेशन नज़र आई हो या झटके महसूस, या मुझे इस तरह वाइब्रेट होता हुआ अगर आप देख रहे हो, तो इसके लिए माजरत। मकसद ये था कि आप तक ताज़ा तरीन इत्तलात पहुँचाएँ। आखिर में हम यही कहेंगे, अजब रस्म चली है, अजब रस्म है इस मुल्क में, कोई जो भी सर उठाकर चलता है उसके सर को कुचलने की कोशिश की जाती है। और अल्लाह करे कि इमरान खान पर हमला करने वाले लोग जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचें।